हाय एवरीवन। फिर लेक्चर नंबर 12 लेके आ रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल का। बहुत छोटा सा लेक्चर है, हार्डली हाफ एन आवर का लेक्चर होगा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 एंड 11 आएंगे। ठीक है, 11th प्रॉपर्टी का नाम है वॉलिस प्रिंसिपल। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो लेक्चर नंबर 12 में ये जो चीज़ें हैं 10 और 11, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज़ एंड वॉलिस प्रिंसिपल। तो अब तक हमने क्या क्या किया है उसका एक शॉर्ट रिव्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। किंग प्रॉपर्टी, इसका नाम है किंग प्रॉपर्टी, तो इसे मत भूलना, क्योंकि ये अप्लाई करने से ये किंग प्रॉपर्टी ये अप्लाई करने से अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो रॉन्ग भी नहीं होगा। ये कभी ये प्रॉपर्टी लगा दो तो या तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन रॉन्ग नहीं होगा। और अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये पॉसिबिलिटी है, ये लगा दो तो आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और आपने प्रॉपर्टी लगा दी तो आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। फिर ये हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वॉलिस प्रिंसिपल में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है प्रॉपर्टी। क्योंकि वॉलिस प्रिंसिपल सर्टन क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल होता है और एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए अप्लीकेबल होता है। तो लिमिट को चेंज करने के लिए ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए। हाँ, ये है स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये इस पीछे वाली प्रॉपर्टी का एक तरीके से कह सकते हैं कि इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ये अगर फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। उसमें इसमें ग्राफ को शिफ्ट किया जाता है, ग्राफ को छोटा बड़ा नहीं किया जाता है। उसमें ग्राफ को छोटा बड़ा करके पर्टिकुलर एरिया निकाल ली जाती है। चलो पहले हम वॉलिस प्रिंसिपल करते हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट है। पहले तो लगेगा साइन और कॉस के लिए। साइन और कॉस जिनका पावर mth है, m क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और लिमिट, खासकर तीन बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में, या तो साइन कॉस होना चाहिए। कोई बच्चा बोले मैं tan के लिए लगा दूं तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, साइन कॉस के बाद फिर आपको क्या ध्यान देना है, ये m पावर जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। और तीसरी बात, लिमिट कंपलसरी 0 to π/2 होनी चाहिए। अगर आप तीन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर अगर आपने कहीं पर भी लगा दिया, ठीक है, अगर इन तीन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा और ये प्रिंसिपल लगा दिया तो फिर आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आपको रॉन्ग आंसर देगा। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, चलो मैं न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखो, जैसे 8 है, बहुत इजी सा है। इसमें ऐसे करना है 8 7 6 5 4 3 4 3 2 1। अगर पावर इवन नंबर है तो इंटू π/2 कर देना है। ठीक है, इंटू π/2। तो ये आंसर मैंने गलत लिखा है, 8 नहीं, सही तो लिखा है। ये तो इससे कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 35π। फिर ये 2 का 1 पावर 2 पावर 3 पावर और ये 2 पावर कंट्रीब्यूट करेगा, तो 5 और ये 3 8, 256। डिनोमिनेटर इज 256। इसकी एक लाइन मुझे निकाल देनी चाहिए, बरोबर। ओके, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, ये इवन नंबर पे इंटू π/2, ऑड नंबर होगा तो इंटू 1। ये है वॉलिस प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें साइन कॉस का कॉम्बो भी आ सकता है, तो इसमें कैसे करना है प्रोसीड, वही बात। पहले साइन कॉस चलेगा, पावर नेचुरल नंबर होने चाहिए, 0 to π/2 होना चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, रेड से मैं साइन के लिए लिखता हूँ, ये जो है ना पावर, यहाँ पे एक कम करके लिखो, 5 इंटू, अब दो दो कम करते जाओ, 3 इंटू 1, लास्ट में 2 या 1 आना चाहिए। ठीक है, इंटू
अब ब्लू से मैं इसके लिए कॉस के लिए लिखूँगा, ठीक है। तो फिर ये कितना हो गया, एक कम 3 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, कितना हो रहा है 10, फिर 2 कम 8, फिर 2 कम 6, फिर 2 कम 4, फिर 2 कम 2, अब नहीं जाना पीछे, लास्ट टर्म 2 या 1 होना चाहिए, नेगेटिव या जीरो में मत जाना। अगर दोनों इवन हो, दोनों इवन हो, ऐसा नहीं कि ये इवन है ये ऑड है, जब दोनों इवन हो तो इंटू पाई बाई 2। अब ये कैलकुलेशन कर लो, जो तुम्हें दे दे, ये तुम्हें दे देगा 2, ये भी तुम्हें दे देगा 2, तो ऊपर से तो फिर 3 पाई बच गया, नीचे से बच गया 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, ये 2 करेगा 6 और ये 3 करेगा 9, 5.2, 2⁹9, 5.2। तो मैंने जो चीज़ तुम्हें बोली उसका क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन साइन या कॉस में होना चाहिए, या चाहे तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 0 to π/2 लिमिट होनी चाहिए। ये देखो बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, क्योंकि ऑड नंबर है तो इंटू 1। हाँ, फिर अभी ये कैलकुलेशन कर लो, देखो शायद ये आ रहा है क्या, 5 2 जा कितना हो रहा है 6, ये भी 2 3 2 जा 3 3 जा, ओके, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 5 और 3 8, 256। नीचे जो आएगा 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 10 630, और 63, हाँ 693 आ जाएगा, 693। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं मैंने लिखे हैं, ये बहुत छोटा सा है, आई होप अगले और 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ये 7 है, एक कम 6, फिर 2 2 कम करते जाओ 4, फिर 2, ये हो गया इनटू ये जो भी है पावर, एक कम ये हो गया कितना, एक कम यानी कि 4 इंटू 2, ठीक है, नीचे 7 + 5 12, अभी ख़त्म होते जाएगा, 2 2 करके ख़त्म करते जाओ, 10 8 6 4 2, दोनों में से एक भी ऑड रहा, यहाँ तो दोनों ऑड है, एक भी ऑड रहा तो भी इंटू 1 ही होगा। 12 7 5 12, 12 10 8 6 4 2। नाउ डू द कैलकुलेशन, 4 2 से तो ये चला गया, 6 6 से चला गया, 4 2 ये चला गया, 1/120 आ गया। कोई बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं, कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि जो स्टूडेंट को ट्रबल दे। तो ये है वॉलिस प्रिंसिपल। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव है जो हम जिसका नाम देते हैं, बड़ा गंदा सा पार्ट है, उसे कहते हैं गैमा फंक्शन। तो वो बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है, उसके लिए ये है। बट गैमा फंक्शन का एक और बेनिफिट है कि अगर पावर जैसे 3/2, ठीक है, रैशनल पावर हो तो भी सॉल्व होता है, इससे रैशनल पावर नहीं सॉल्व होता है। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले सर मैं साइन एक्स को टी ले लूँ तो कॉस एक्स डी टी हो जाएगा, तो हाँ यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। अगर सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर चलेगा, लेकिन तुम यहाँ पर करोगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने साइन एक्स इक्वल टू टी लिया तो ये t⁻7 cos x dx dt हो गया, साइन 0 0 हो गया, साइन π/2 1 हो गया, तो t⁸8/8 0 to 1 आ गया, सॉरी 0 to 1 आ गया। अब 1/8 आ गया आंसर, कहाँ कोई डाउट है? लेकिन यही चीज़ तुम यहाँ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर फिर तुम्हें वॉलिस प्रिंसिपल की याद आनी चाहिए। ये 9 है, एक कम कर लिया, 8 हो जाएगा, फिर 2 2 कम करते चले गए,
8642, एक में आ गया, ये 4 है, एक कम किया, 3 इंटू 1, 9 और 4 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 6, सॉरी 7, देन 5 3 1। मैंने बोला ना दोनों के दोनों इवन होंगे तो π/2, एक भी ऑड रहा है तो इंटू 1। नाउ डू द कैलकुलेशन। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, कैलकुलेशन करना, ठीक है। फिर द नेक्स्ट आई एम मूविंग, ये क्वेश्चन है। अच्छा, जब मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखता हूँ मेरी घंटी तभी बच जाती है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा डालना है। लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, क्यों मालूम है? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो फिर इस हिसाब से तो डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं एक्स की जगह पे 0 लूँगा तो साइन 0 कब होता है? 0 पे। एक्स की जगह पे 1 लूँगा तो साइन कौन से थीटा के लिए 1 होता है? तो π/2 पे। फिर x मतलब साइन रेज टू 6 थीटा, ठीक है। dx मतलब कॉस थीटा इंटू डी थीटा। फिर नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बच्चों की आदत होती है कॉस थीटा बोलते, गलत है, मॉड कॉस थीटा। बट उस मॉड का इसलिए बेनिफिट नहीं है कि ये 0 से π/2 है, तो कॉस थीटा इस केस में चलेगा, कॉस थीटा। अब ये इससे कट गया, बाकी तो 6 5 4 3 2 1 इंटू π/2, इवन नंबर है ना, ये इधर आ जाएगा 5π/8 4 जा 32। ये थोड़ी दिक्कत आएगी। 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स, तो भी अगर मैं x की जगह पे साइन थीटा ले लूँ, साइन स्क्वायर थीटा ले लूँ, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, चलो टेंटेटिव है, पता नहीं सही होगा कि नहीं। देखो मैथ्स का एक पहला रूल है, मैथ्स में वही टॉप करता है जो पेन लेके कुछ भी लिखता है। लिखो, कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे। dx इक्वल टू, अच्छा ये तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कहीं गलत हो गया है। 0 to π/2, ये मुझे रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, रॉन्ग क्वेश्चन की तरह लग रहा है। हालांकि मैं इसे वेरीफाई करूंगा, लेकिन मेरा पहला ही अटेम्प्ट, मतलब मेरा तजुर्बा इतना भी ऐसा नहीं है कि अभी नया नया टीचर बना हो और मैं कहूँ कि रॉन्ग क्वेश्चन है। देख के समझ में आ गया कि लिखते वक्त 0 to 1 होना चाहिए था, जहाँ गलती से 0 to π/2 कर दिया। अगर इसे 1 करता हूँ तो जाके फिर मैं कहूँगा कि हाँ अब ये राइट है, ठीक है। तो अभी के लिए तो फिलहाल, अच्छा जो बच्चा चाहे वो 0 to 1 करके फिर x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डाल के फर्दर प्रोसीड कर सकता है। फिर ये तो मैं, अच्छा ये तो फिर कुछ अलग सा आ गया, 0 to पाई आ गया, हाँ बरोबर है। ओह माय गॉड, 0 to पाई वाले चीज़ें आ गए, ठीक है। तो फिर हाफ ऑफ द लिमिट ऑफ द प्रॉपर्टी मैंने कहा था ना। अब हाफ ऑफ द लिमिट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? देखो हाफ ऑफ द लिमिट वाली प्रॉपर्टी ऐसी है कि 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर है। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा तो फिर ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ हो जाता है। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है ना, इसलिए ये चीज हो जाएगी आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to आधी लिमिट
pi by 2 sine raised to 11x dx. Yes, so we can do 2 into 11, 10, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ऑड नंबर है तो इंटू 1 एंड देन डू द कैलकुलेशन फर्दर. ओके, थोड़ा आंसर की तरफ मत जाना. आंसर मुझे लगता है पुराने क्वेश्चन का छापा है मैंने. देख लेना एक बार क्या आ रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं. तो कोई बच्चा अगर बोले कि सर मैं पूरी प्रॉपर्टी लिख के करना चाहता हूँ, देखो ये 0 to आधी लिमिट करो. यहाँ पर ऐसे पहले क्वेश्चन लिख दो, साइन रेज टू 7x कॉस रेज टू 5x. फिर यहाँ पे आएगा साइन रेज टू 7 पाई माइनस एक्स इंटू कॉस रेज टू 5 पाई माइनस एक्स. ऐसे लिख दो dx. आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2. ये हो जाएगा साइन रेज टू 7 एक्स कॉस रेज टू 5x. और ये साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा. और क्योंकि उसका पावर ऑड नंबर 5 है, माइनस बाहर आ जाएगा. हेंस द आंसर इज व्हाट, 0 कट जाएगा ना. तो होपफुली वॉलिस प्रिंसिपल तुम्हें समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि कोई प्रॉब्लम अगर ऐसा आ जाए जो वॉलिस प्रिंसिपल की तरह लगे और लिमिट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ द लिमिट्स अप्लाई करेंगे. लिमिट्स का मतलब हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ठीक है, हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी. जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन पूछा था, आई इक्वल टू 0 to 2 पाई कॉस रेज टू 99x dx. बहुत इजी क्वेश्चन था. अच्छा, व्हाट इज कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस एक्स, तो कॉस एक्स. तो क्योंकि ये दोनों एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर आ जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई, 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई cos रेज टू 99x dx. बट यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाएगी, व्हाट इज cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू, फिर माइनस cos x हो जाएगा. तो फिर आंसर क्या आएगा, 0. हाफ ऑफ द लिमिट प्रॉपर्टी को समझ लो पहले कि 0 to 2a fx dx बराबर होता है 0 to a f of x प्लस f of 2a माइनस x, f of 2a माइनस x dx. अब यहाँ पे दो रिजल्ट आएगा, एक तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of x dx आएगा, और एक आएगा 0. ये तब होगा जब f of 2a माइनस x और f of x बराबर होंगे, और ये तब होगा जब f of 2a माइनस x नेगेटिव ऑफ fx हो जाएगा. सो अब पीछे चलते हैं, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी समझ लेते हैं. ये देखो, ये वो सारी चीज़ें थी, सारा डिटेल है. अच्छा, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी में बहुत मोटा मोटी मैं बात करूं तो अगर किसी नंबर से, मैंने क्या बोला था कि चलो इसको एक पेज लेके समझा देता हूं मैं. देखो, दिया है a to b f of x dx आपके पास. तो इस a to b f of x dx, a to b f of x dx, a to b f of x dx, a to b f of x dx. मोटी मोटी बात करो, लिमिट में कोई नंबर ऐड करते हो तो आर्ग्यूमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है, लिमिट से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आर्ग्यूमेंट में ऐड करना है.
लिमिट को मल्टीप्लाई करते हो तो आर्ग्यूमेंट को डिवाइड करना, वही नंबर बाहर भी डिवाइड होगा। और लिमिट को अगर डिवाइड करते हो तो आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई करना और वही मल्टीप्लाई होगा। बस ये मोटा मोटी बात हो गई। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, कैसे इस प्रॉपर्टी को बनाते हैं, बताता हूँ। चलो, इस प्रॉपर्टी को बनाते कैसे हैं और क्यों बनाते हैं वो बताता हूँ। ये साइन 2x हमें निकालना है, dx 0 से π/4, ठीक है। पहले इसको समझ लेते कि ये क्या देगा और कैसे देगा। साइन 2x निकालना है, नॉर्मल मेथड से करें तो माइनस cos 2x/2, इसका इंटीग्रेशन आ गया, 0 to π/4 हो गया, -1/2 बाहर निकाला, cos 90 हो जाएगा, π/4 डालोगे 0 डालोगे cos 0 1, तो ये 1/2 आ जाएगा, बरोबर। अब इसको समझ लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। ग्राफ तो एक्चुअली बनता है साइन 2x का साइन x की ही तरह, बट जो जो एंगल्स होते हैं वो सब डिवाइडेड बाई 2 हो जाएंगे। जैसे कि π/4 है तो π/8 हो जाएगा, π/2 है तो डिवाइडेड बाई पीरियड से डिवाइड कर देंगे, π/4 है ना, सॉरी π/4 पे तो ये तुम्हें वही वैल्यू, π/8 पे 1/√2 देगा, π/4 पे तुम्हें 1 देगा, π/4 पे तुम्हें ये 1 देगा, ठीक है। जैसे π/4 डालोगे, ठीक है, तो साइन 90 1 देगा। ये वाली एरिया तुम्हें दिखा रहा है। अच्छा, कोई बोले फिर आप क्या समझाना चाहते थे, मतलब ये तो चलो ओरली हमें समझ में आ गया, बताता हूँ। रादर देन अगर मैं यहाँ कोई एक टफ नंबर हो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये हटाने के लिए डिवाइड कर दिया, बरोबर, फिर वही नंबर लिमिट को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक बच्चा बोलेगा हाँ तो अब इसको तुम एरिया निकालो 0 से π/2 के बीच में, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में, देखो ये एरिया कितनी आती है। अच्छा, यहाँ पे विड्थ जो थी वो π/4 यूनिट थी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये नहीं कि सर ये ऊपर 1 तक जा रहा है, ये भी ऊपर 1 तक जा रहा है, बट यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है, डबल की विड्थ है, ये π/4 है तो ये उसका डबल है विड्थ। तो 0 से π/2 का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x, 0 से π/2, π/2 डालोगे तो cos 0 तुम्हारा 0, cos 90 0 और cos 0 1, तो आंसर आएगा 1। तो ये 1 यूनिट आ रहा है, मतलब कि ये हाफ आ रहा है, ये 1 आ रहा है, इसलिए ये 1 आ रहा है कि आपने इधर तो डिवाइड कर दिया, लिमिट को मल्टीप्लाई कर दिया, बट उसी नंबर से अगर इधर डिवाइड किया तो बाहर भी डिवाइड करना है। अब करो तो टोटल आंसर फिर हाफ आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो मोटा मोटी बताओ कि अब इसमें विड्थ कम है ना, आधी विड्थ है ना, तो हमें करना क्या था कि जैसे हमने ये एरिया निकाल ली तो उसकी एरिया का हमें आधा लेना चाहिए था, क्योंकि विड्थ 0 से π/4 था वहाँ पे। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये मतलब नहीं समझा, मतलब निकालो ही मत, क्योंकि ये एनालिटिकल मेथड है और ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। मैं तो बोलूँगा ऐसे याद रखो, कोई नंबर लिमिट में ऐड करेंगे तो आर्गुमेंट में सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। और जो नंबर से हम आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई करें उसी नंबर को बाहर लिखेंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4, ये तुम्हें बहुत हेल्प देती है। फिर एक बच्चा बोलेगा सर है तो इजी लेकिन थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आओ हम बस लास्ट के 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है 0 sin 2πx, ठीक है, मॉड ऑफ sin 2πx, अगर ये 2π ना हो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। कोई बच्चा बोले हाँ तो ये 2π कैसे हटाएंगे, बहुत सीधा है, इधर 2π हटाने के लिए इधर डिवाइड करना है,
तो अगर इधर डिवाइड किया तो बाहर भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन लिमिट जब आर्गुमेंट डिवाइड हो रहा है तो लिमिट मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया 0 1/2 पाई 0 से 2 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। और अगर तुम समझदार हो तो 0 से पाई में मॉड साइन एक्स 2 यूनिट का होता है, पाई से 2 पाई में और 2 यूनिट का हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 4/2 पाई, 2/पाई। इतना ही लॉजिक है, इससे ज़्यादा लॉजिक था भी नहीं इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। कुछ मज़ेदार तो है ये, देख के ही समझ में आ रहा है कुछ तो मतलब गुल खिलाएगा। चलो इधर डिवाइड कर लेते हैं, इधर डिवाइड किया तो फिर इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, और इधर डिवाइड किया तो फिर इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिमिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बरोबर ना। इधर c² प्लस x है तो इधर -c² करना पड़ेगा, इधर -c², तो इधर किया तो इधर +c² करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगा, ये c² प्लस c, ये ac प्लस c², ac प्लस c²। अच्छा कोई बच्चा, ऐसे बच्चे ना बहुत हैरान होकर देखते हैं, अच्छा ये कैसे कर लेता, हम लोग वही तो बुक उठाते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, तो भी हमें क्यों नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा ना, देखो अभी तो नहीं, अभी जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो आप अभी क्लेम मत करो कि मुझे क्यों नहीं आता है, थोड़ा 2 4 10 बार प्रैक्टिस कर लो, और तब नहीं आए तब कंसर्न वाली बात होती है। f(x) dx, ठीक है, f(x) dx ये ऐसे हो गया। तो लिमिट सेम है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लिमिट लिख लेंगे, c² प्लस सी, ac प्लस c², f(x) प्लस 1 माइनस f(x) dx, f(x) कट गया, 1 का इंटीग्रल x आ गया, c² प्लस सी, और ac प्लस c² हो गया, ac थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं, ac प्लस c² हो गया। तो फिर अपर लिमिट ac प्लस c² माइनस लोअर लिमिट c² माइनस सी, गया, c कॉमन ले लो, a -1 आ गया। बताओ कितना टफ था ये टफ? बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें याद आ रहा है ये प्रॉब्लम देखा है किधर? बच्चा बोले हाँ सर देखा है, वो किंग प्रॉपर्टी में। लेकिन किंग प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम था ना, इधर x था, इधर π/2 था, तो फिर तो बन ही जाएगा आराम से, डिवाइडेड बाई 2, आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड बाई 2, लिमिट मल्टीप्लाइड बाई 2, sin रेज टू 20x, फिर sin रेज टू 20x प्लस cos रेज टू 20x dx। ये हो गया नंबर 1 प्रॉपर्टी के बाद I इक्वल टू हाफ 0 to π/2, साइन बन गया 20x, साइन बन गया 20, कॉस बन गया ना साइन 90 माइनस थीटा, 20x dx से नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे 2i। अब ऐसे मत करना कि हाफ प्लस हाफ, हाफ बाहर आ जाएगा, लिमिट कॉमन है 0 to π/2, cos रेज टू 20x प्लस साइन रेज टू 20x, यहाँ से साइन रेज टू 20x प्लस कॉस रेज टू 20x हो जाएगा dx, ये कटेगा। I इक्वल टू 1/4 dx का हो जाएगा x 0 to π/2
आई इक्वल टू 1/4, ये हो गया π/2 माइनस 0, π/8 आ रहा है इसका आंसर। देखो कहाँ कोई दिक्कत था। अच्छा ये प्रॉब्लम नया बच्चा, अच्छा ये तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं तो देखते ही समझ गया कि हाँ ये तो वो प्रॉब्लम था। तो जो बच्चा थोड़ा थोरोली पढ़ता है ना, उसके लिए ऐसा प्रॉब्लम थोड़ा इजी है। और जो बच्चा कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा और आज फिर वो देख रहा होगा, तो उसे दिक्कत आएगी। देखो ये मैंने देखा, मैं समझ गया। देखो यहाँ 2x है, 16 दे रखा है, इसका मतलब सबको 2 से, जो जो बचा हुआ है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 to 2, चलो ये 2x कर दिया, बचा 8, इसको मत दो। 3 माइनस 2x इसको मत दो, फिर इसको दे दो इंटू, फिर ये हो जाएगा 4 प्लस 2x, 6 माइनस 2x, 10 माइनस 2x प्लस कॉस 2x। हमने यहाँ कर दिया। फिर हमने ऐसे किया कि क्यों ना हम आर्ग्यूमेंट जितने भी है डिवाइडेड बाई 2 कर दें। से नंबर 1 सारे आर्ग्यूमेंट को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो इधर भी 2, इसका मतलब कि लिमिट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड बाई 2, लिमिट विल बी 2 to 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा cos ऑफ x, cos ऑफ x dx। ये तो हमने कर लिया। अब दिक्कत आएगी, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको खोलते हैं तो एक बड़ा सा पॉलिनोमियल बनेगा। cos x तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, चलो माइनस साइन x लिख के निपटा सकते हैं। इसका क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है अब तो। देखो जब कुछ समझ में ना आए तो किंग प्रॉपर्टी लगा दो। चलो ये तो मैंने वो प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई वाला लगाया। अब मैं किंग प्रॉपर्टी के लिए सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं किंग प्रॉपर्टी लगा दूँ। अच्छा कोई बोले किंग प्रॉपर्टी क्यों सर, 2 से 4, रिप्लेस x बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, x की जगह पे 6 माइनस एक्स आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। फिर कैलकुलेशन सोच लो क्या होगा, खोलोगे तो -3 प्लस एक्स हो जाएगा, तो x -3 हो जाएगा। 6 माइनस एक्स यहाँ रखते हो तो क्या बनेगा, 6 माइनस एक्स यहाँ रखते हो तो क्या बनेगा, 6 माइनस एक्स यहाँ रखते हो तो 10 माइनस एक्स बन रहा है। यहाँ पर रखते हो तो 6 माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाई, तो 6 कट जाएगा, ये बचेगा x। यहाँ पे 6 माइनस एक्स रखते हो तो 4 प्लस एक्स बन जा रहा है। यहाँ पे cos ऑफ 6 माइनस एक्स, ये हो गया dx। एंड से आई एम गोइंग टू ऐड बोथ द इक्वेशंस। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 2i इक्वल टू हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ, चलो बाहर आ जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, 2 to 4 आ जाएगा। अब ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन ऐड हो जाएगी, तो ऐसा करो इसको इससे ऐड करो, x 3 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 6 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स प्लस ये 6 माइनस एक्स, ये तो सही है, ठीक है। x -3, यहाँ पे 3 माइनस एक्स दिया है तो नेगेटिव 1 डाल दो। चलो एक काम करते, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एक बार में देखेंगे।
अभी एक नेगेटिव तो एक्स माइनस थ्री, थ्री माइनस एक्स कर एक नेगेटिव देगा, ये 10 माइनस एक्स से परफेक्ट है। 10 माइनस एक्स यहाँ पर भी है, 10 माइनस एक्स बराबर, फिर ये एक्स है, फिर ये 4 प्लस एक्स है, 4 प्लस एक्स है, मतलब एक माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, एक माइनस बाहर निकलेगा, ये जो किया ना ये इसको ख़त्म करवा देगा। फिर ये बच जाएगा cos x प्लस कॉस 6 माइनस एक्स, यहाँ तक बच गया dx। चलो जी, मतलब हमने अच्छे लेवल पे क्वेश्चन को सोचा तो कर लिया। तो अब अगले पेज पे जाते हैं। अच्छा, कोई बोलेगा सर आपने तो पहले से सॉल्व किया था, गलत है। ये प्रॉब्लम मैंने अभी रिसेंट देखा है, क्योंकि अच्छा कोई बोलेगा रिसेंट देखा तो अचानक से आपको कैसे पता चला किंग प्रॉपर्टी ये वो लगेगा। तो देखो, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना तो मैं क्वेश्चन में किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, अब लास्ट क्या बच गया इसमें, यहाँ पर प्रीवियस जाते हैं, cos x प्लस cos 6 माइनस एक्स बच गया, cos x प्लस cos 6 माइनस एक्स बच गया dx। I इक्वल टू 1/4 cos x का इंटीग्रल होता है sin x, यहाँ पर हो जाएगा sin 6 माइनस एक्स अपॉन -1, तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको, अंडर द लिमिट ऑफ 1 to 2, I इक्वल टू 1/4 sin 2 माइनस sin 4, 1 डालेंगे तो माइनस लोअर लिमिट sin 1 प्लस sin 5, ऐसा आ रहा है। आंसर तो cos 3 sin 1 दिया है, cos 3 इंटू sin 1। ये तो फिर ऐसा करूँ क्या कि ये लगा दो cos c प्लस cos t, ये यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। cos c प्लस cos t क्या होगा, चलो देखते हैं। ये अगर इस आंसर तक पहुंचना है तो फिर ये वाला स्टेप हमें करना ही पड़ेगा। I इक्वल टू 1/4, 1 से 2 cos c प्लस cos t, 2 cos c प्लस d/2 x प्लस 6 माइनस x/2 इंटू cos c माइनस d, 6 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ऐसा आ गया dx। तो फिर ये cos 3, 2 cos 3, I इक्वल टू 1/4 इंटू 2 cos 3 बाहर आ जाएगा, फिर ये बचेगा 1 to 2 cos ऑफ 6 माइनस 2x अपॉन 2 dx बराबर। फिर ये तो इससे कट गया, I इक्वल टू 1/2 cos 3, 1 to 2 cos of 3 minus x dx, 1/2 cos 3, अभी इसका आ जाएगा साइन ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन -1, 1 to 2, तो फिर ये आ जाएगा 1/2 cos 3, अभी ये डाला तो माइनस को बाहर कर देते हैं, cos sin 1 माइनस sin 2, sin 1 माइनस sin 2 या sin 2 माइनस sin 1, ठीक है, हाफ cos 3 sin 2 माइनस sin 1, लगा दो sin 2 माइनस sin 1, हाफ cos 3 2
साइन सी माइनस साइन डी, तो कॉस सी प्लस डी बाई टू, 3/2 साइन सी माइनस डी बाई टू, 1/2 साइन 1 आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ गई, डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 2x। आंसर के बहुत करीब हैं, लेकिन आंसर ये तो cos 3 आ रहा है, sin 1 क्यों नहीं आ रहा है, कहीं तो ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे अगले वीडियो में मुझे याद रहेगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो लेंथी खींच रहा है, इसके वजह से मैं थोड़ा सा इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले लेक्चर में देख लूँगा क्या है इसमें, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। एक चलो फटाक से प्रीवियस रिप्लेस ये 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया, x 6 माइनस एक्स ऐड करते वक्त हाँ बार आ जाएगा, ये तो कट गया, cos x प्लस cos 6 माइनस एक्स, cos c प्लस cos t, ये तो बराबर आ रहा है, cos c प्लस cos t, फिर एक जगह 6x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6, ठीक है। नेक्स्ट 1 to 2, मुझे थोड़ी लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी कि लिमिट सही दी है क्या इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो cos 3 तो हम पहुंच गए, 6 माइनस माइनस c माइनस डी बाई टू, कोई बच्चा बोले c तो x है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 3 भी अगर लिखते हो तो साइन x माइनस 3 आ जाएगा। अरे हाँ, अरे यार शिट, यहीं पे आ तो गया आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये वाली लाइन रब कर देते हैं, ये देखो हमने रब कर दी, और इसी लाइन में हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सी, एक बार फिर वही कि रिप्लेस x बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स, 1 प्लस 2 3 माइनस एक्स, तो ये 1 to 2 हो गया, ये हो गया cos x dx, cos x का आ जाएगा sin x, तो फिर भी वही दिक्कत आ गई, ये हो जाएगा cos 2 माइनस cos 1, cos 2 माइनस cos 1 हो जाएगा, सॉरी साइन आ जाएगा ना, साइन इसका cos का इंटीग्रल साइन 2 माइनस साइन 1 आ तो वही रहा है, साइन 2 माइनस साइन 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू, सॉरी 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। मैं अगले लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो खींच जाएगा। ओके, सो आई नो द रिजल्ट, ये मैंने कहीं तो प्रूफ भी करवाया इससे पहले कि 0 से π/2 ln ऑफ mod ऑफ sin x dx इज नथिंग बट माइनस π/2 log 2। अगर तुम्हें ये नहीं मालूम होगा तो मालूम कर लो, नहीं तो अगले लेक्चर तक मैं प्रूफ भी दे दूंगा। तो फिर एक बच्चा बोलेगा तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, हाँ तो तुम अभी समझ ही गए होगे ना ऑब्स्टेकल कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऑब्स्टेकल है। अब तक तो बहुत सारे बच्चों ने क्लिक भी कर लिया होगा कि मुझे क्या करना है, तो बच्चा बोलेगा हाँ सर डिवाइडेड बाई π/2, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई π/2,
और डिवाइडेड बाई पाई बाई टू, तो बाहर भी 1/π/2 आएगा डिवाइडेड बाई π/2, तो ये हो जाएगा 2/π 0 to π/2 ln of sin x dx, and the answer will be 2/π into minus π/2 log 2। तो आंसर है, नेक्स्ट आंसर क्या होगा, लिख दो माइनस log 2 या log 1/2, यही है आंसर। बताओ कैसा था ये लेक्चर, था ना इजी, एज पर कमिटमेंट थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं, अगले लेक्चर का वेट करो। ठीक है, आज हमने स्ट्रेचिंग पढ़ लिया, अब अगला लेक्चर जो आएगा पीरियोडिक फंक्शन पे भी आएगा क्वेश्चन, तो चलो अगले लेक्चर तक का वेट करो और शायद अगले लेक्चर तक पीरियोडिक फंक्शन में ख़त्म कर दो। टिल देन थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखो, खुद भी देखो और दूसरों को मोटिवेट करो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।